भाई जो भाई पीबो करते हैं। तो जब 200 कमाते हैं तो दारू काहे पीते हैं? हाँ तो बस एक ही उसमें चावल दे देने से क्या होगा। तेल मसाला का महंगाई जान रहे हैं, 200 रुपये किलो तेल है। वो भी हवा वाला प्रधान थे, वो का नाम बा उनकर? जब हम अपना ही बनाएंगे सरकार, अपना अलग सरकार बनाएंगे। वोट मार रहे हैं सही पर, लेकिन वोट पता न कहाँ जा रहा है। लगता है दिल्ली का मशीन बदलवाना पड़ेगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खड़ा हूँ और मैं एक रिक्शा पे बैठा हूँ और मेरे साथ रिक्शा चालक है। देखिए, योगी जी और मोदी जी दावा करते हैं कि इनके सरकार में गरीबों का विकास हुआ है, लोगों को आवास मिला है, लोगों को शौचालय मिला है, लोगों को राशन मिला है। लोगों से जब बात कीजिएगा तो यही कहते हैं कि हम पूछते हैं कि भाई क्या विकास हुआ है, तो विकास में सिर्फ 2 चीज़ आता है, राशन मिला है, राशन मिला है। उसके बाद विकास के नाम पे वो कुछ नहीं बता पाते हैं। तो क्या सच में लोगों को राशन मिला है? ऐसे लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। राजकिशोर जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? हाँ, कौन थाना के? कौन थाना के? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं भैया। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? नहीं कमाने पाते हैं भैया, 100, 200, 250 रुपया कमाते हैं तो संध्या तक सब खत्म हो जाता है खा पी के। क्या दारू पी लेते हैं क्या? भाई जो भाई पीबो करते हैं। तो जब 200 कमाते हैं तो दारू काहे पीते हैं? होटल में खाना है, अच्छा, और पान पत्ती खाना है, सुरती खाना है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा, खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी राशन मिलता है? राशन नहीं, कुछ नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है? नहीं। ठीक है। अच्छा, जो है आवास होता है, पक्का वाला मकान मिला है? नहीं मिला है। वो भी नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, शौचालय होता है, लैट्रिन करने वाला, हगनालय जिसको बोलते हैं, वो मिला है? वो भी कुछ नहीं मिला है हमको, हम ऐसे ही हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं। माननीय योगी महाराज जी, जरा हमको और ऐसे लोगों को जवाब दीजिए कि आप जो है दावा करते हैं कि राशन मिल रहा है और शौचालय मिल गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है और किसको मिल रहा है हमको बताइए और ऐसे लोगों को बताइए। गैस चूल्हा मिला है? कुछ नहीं मिला है हमको। बस एक ही जवाब मिल रहा है, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है मतलब कुछ भी नहीं मिला है। तो वो सारी योजनाएं कहाँ जा रहा है? अभी हालांकि कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, वो बस यही, उनसे मैं पूछा कि भाई अभी 10 तारीख को किसकी सरकार आ रही है, तो योगी जी की सरकार आ रही है। तो क्या काम किया है योगी जी? तो राशन दे रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो राशन किसको दे रहे हैं, अब पता नहीं है। हो सकता है राशन कोई मरवाड़ी सेठ को मिल रहा होगा। अब ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? आप किसी से, आपके प्रधान से कहने गए थे? कहने गए थे, बाकी प्रधान तैयार नहीं हुआ। क्या कहता है? वो दूसरा प्रधान था, कहा कि वो दूसरे बात को आके हट गया। हट गया। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 चीजों का विकास, आवास, शौचालय और राशन, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं मिल रहा है। इनसे पूछते हैं जरा। एक और रिक्शा वाले हैं। मिलेगा घर वाले। क्या नाम है आपका? अखिंदर। कहाँ घर है आपका? डिबुलगंज, अनपरा थाना। अच्छा, ये बताइए आपको राशन मिलता है? राशन कुछ नहीं मिलता है सर, ना ही आवास मिला है। अच्छा। और ना ही लैट्रिन वाला मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, किसी के पास कहने गए हैं आप? किसके पास कहें? कौन? हम प्रधान होता है ना, प्रधान हमारा जो था वहाँ पर नहीं है, कम से कम नहीं ना 10-15 किलोमीटर के अंदर दूर में है, गांव में। अरे दूर में है तो आपको लेने के लिए जाना पड़ेगा ना, आपको घर ला के थोड़ी देगा। ठीक है, तो लेने के लिए मिल रहा है राशन, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। और कार्ड बना है और भाइयों को मिलता है, हमारा आपको नहीं मिलता है? नहीं। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम लोग 5 लड़के हैं, लड़का लड़की और 2 परिवार, हम लोग 7, जबकि हम लोग का 2 ही यूनिट मिलता है। मिलता है ना, तो आपका नहीं मिलता है? हाँ तो बस एक ही उसमें चावल दे देने से क्या होगा। तेल मसाला का महंगाई जान रहे हैं, 200 रुपये किलो तेल है। अगर रिक्शा में हम कमा ही ले रहे हैं 200, तो उसमें खर्चा हो जा रहा है। अगर परिवार, अगर बच्चों को अगर दिक्कत हो जा रहा है तो हम किससे मांगने जाएंगे? अच्छा। उस हिसाब से हमको नौकरी दी, जबकि हम लोग यहाँ के विस्थापित रहते हुए भी हमारा कुलडुमरी क्षेत्र पूरा डुभान पूरा क्षेत्र जो कुलडुमरी क्षेत्र है वो हमारा बोर्ड ले लिया पूरा। अच्छा, बोर्ड ये यहाँ का जो? हाँ, बोर्ड ले लिया। हम लोग को नौकरी का आशा देकर हम लोग को अभी कुछ नहीं दिया। हम एक फसल का हिसाब लेंगे। अगर जब कि 60 साल ड्यूटी किए हैं लोग, उसमें से अगर 60 साल अगर फसल बेचे होते, 350 बीघा हमारा जमीन है हमारे बाबा का, जबकि रैंडम बांध बनवा कर हमारा पानी इकट्ठा करवा दिए, उससे हमारा ज़मीनें डूब गई। फिर भी हम लोग इधर आ गए, फिर भी सरकार कुछ नहीं दिया।
सभी को नौकरी दिया जो पढ़े लिखे थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे उसको नौकरी नहीं दिया। क्या और भी काम नहीं देना चाहिए था? सरकार को देना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि जो जिस लायक हम हैं उस लायक हमको काम मिलना काम चाहिए। दीजिए। हाँ, तो हम इस ज़माने में हम पढ़े लिखे कुछ हो गए हैं, अब हमें नौकरी मांगने जा रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं अब मिलेगा। उसी ज़माने में तुम्हारे बाप दादाओं ने नौकरी नहीं की है। अच्छा। तो इस ज़माने में दीजिए, जबकि इस समय 60 साल हो गया, नहीं तो उसी 60 साल का हिसाब हम जोड़ कर लेंगे सरकार से। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है, ठीक है, 7 तारीख को वोटिंग भी होगा, तो 10 तारीख किसकी सरकार बनवा रहे हैं? 10 तारीख हम अपना ही बनाएंगे सरकार। अपना अलग सरकार बनाइएगा? जैसे कि हमारा रहेगा सरकार, अब किसको बताएं? जो जीतता है वो। तो आपका अलग सरकार बना रहे हैं आप? नहीं, क्या हम बनाए सरकार? जो जीतेगा वही सरकार रहेगा। किसको वोट दीजिएगा? वोट अब किसको दिया जाएगा? जिसको वोट दे रहे हैं वो जीत ही नहीं पा रहा है, दूसरा कोई जीत जा रहा है। जिसको वोट दे रहे हो नहीं जीत पा हाँ, रहा है। नहीं जीत पा रहे हो। वोट मार रहे हैं सही पर, लेकिन वोट पता ना कहाँ जा रहा है। लगता है दिल्ली का मशीन बदलवाना पड़ेगा। दिल्ली का मशीन? हाँ, वही से तालमेल बेकार है। अच्छा, दिल्ली का मशीन बदल रहा है। हाँ। वोट मार रहे हैं इधर लेकिन चल जा रहा है उधर। उधर जितना चाहते थे अपने प्रत्याशी को। अच्छा अच्छा, हम आपके पास आते हैं, रुक जाइए, उनसे बतियाना, आपके दोस्त मित्र से बतियाना। एक मिनट इनके सुनो। हाँ, रुकिए। क्या नाम है हमारा जी? हमारा नाम है किरत सर, कहाँ घर है आपका? डिउलगंज कुलनबरी क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए, आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम भी रिक्शा एक दिन में चलाते हैं कितना कमाते हैं? हाँ, अरे एक दिन में ऐसा है सर, ये जूंगा है। जब रोड पे आते हैं कभी 200, कभी 250, कभी 250, 200, 150, 200 ऐसा ही चलता पता। जिस दिन सवारी ज्यादा मिल गया उस दिन ज्यादा पैसा आ गया, नहीं तो नहीं भी आया। हाँ, जैसे कि ज्यादा अगर सवारी आ गया तो मतलब ज्यादा पैसा आ गया, और कम सवारी आ गया तो वही समझ लीजिए 100-150 में रह जाते हैं, और 40 रुपया भाड़ा भी देना पड़ता है सर। अच्छा, ये रिक्शा का 40 रिक्शा हमारे घर के नहीं अच्छा, है। ये बता, आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। 6 किलो मतलब गेहूँ मिलता है, और 4 किलो चावल मिलता है, और 1 नमक मिलता है, 1 पैकेट चना मिलता है बस। नमक और चना तो अभी 1 महीना से मिल रहा है ना? हाँ, पहले से कहाँ मिल रहा था? अच्छा, अभी से मिल रहा है। हाँ। आवास मिला है? पक्का वाला मकान? नहीं, पक्का वाला आवास नहीं मिला। शौचालय मिला है? शौचालय भी नहीं मिला है हम लोग का, झूठ अच्छा, नहीं नहीं मिला है। बोलेंगे, दुर्गे बैठे हैं, अच्छा, नहीं मिला है। नहीं मिला है हम लोग का। तो किसी से कहने गए हैं? प्रधान होता होगा यहाँ का कोई? अरे यहाँ का प्रधान एक ठो हमारे गांव के एक ठो सदस्य वाले थे। 10 वाले को छोड़िए, प्रधान यहाँ का कौन है? वो भी हवा वाला प्रधान थे, वो का नाम बा उनकर? हाँ, समयलाल खेरवार सर। अरे कुछ नहीं दिए कुलमरी को। अच्छा। हाँ, जीतने के लिए कुछ नहीं दिए। मजाक नहीं, मजाक हम नहीं। हाँ हाँ, चल अभी प्रधान होना चाहिए। 7 तारीख को वोटिंग होने वाला है। ठीक है भैया, वो तो हम लोग की भी पता है। किसको वोट दे रहे हैं? अब देखिए, अब किसको वोट देंगे, पर्चा अब रहेगा। हाँ, ठीक है। ईवीएम में वोट देना है, मारना है ऐसे बटन, कंप्यूटर वाला कंप्यूटर मशीन वाला आ गया है ना। हाँ। अब देखा जाएगा भाई, जिसमें दिया जाएगा। अब तो हम नहीं ये कह पाएंगे कि इसी में दिया जाएगा वोट, है ना। अच्छा। हाँ, जब पर्ची मिलेगा, जब अंदर जाएंगे, हाँ। हम लोग का जब खोपड़ा जब दिमाग लगेगा, जिसमें दिया जाएगा सर। तो आपके मन में कोई होगा ना नेता? भाई है ना, तो अभी नहीं ना वो बता पाएंगे। अच्छा, बताइएगा नहीं? नहीं, एकदम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। हाँ, दिमाग में रहेगा, जिसमें डालेंगे वोट उसमें डाल देंगे। अच्छा। वो बोल कर कहानी नहीं सुनाना है सर। अच्छा, कहानी नहीं सुनाना चाहते हैं। नहीं। ये देखिए, समस्या ये है, ये जेन्युइन समस्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो जेन्युइन लाभुक है बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। ये समस्या है। आप हमारे रिपोर्ट में देखते हैं, हम गाँव में जाते हैं, आवास उसको मिल जाता है जिसके पास पहले से 2 तल्ला वाला मकान है, उसको मिल जाता है। लेकिन जो गरीब है, जो रिक्शा चलाता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसको आवास नहीं मिलता है। अब काहे नहीं मिलता है ये तो मोदी जी बताएंगे, चाहे योगी जी बताएंगे, हमको उतना पता नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। मैं हूँ सोनभद्र जिले से समर। जय हिंद।